हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फोटो केमिस्ट्री। और फोटो केमिस्ट्री में आपका जो पहला यूनिट है आप देख लीजिए। फोटो केमिस्ट्री आपकी थर्ड यूनिट है, आप देख लीजिए। और इसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं उनको भी आप देख लीजिए। पहला टॉपिक है इंटरेक्शन विथ रेडिएशन। चलिए इस पे चलते हैं। तो इंटरेक्शन विथ रेडिएशन यानी कि हाउ द मैटर रिएक्ट इंटरेक्ट विद द लाइट, इसको हमें देखना है। तो इस सारी बात हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फोटो केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री कहते हैं किसको है। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन से जुड़ी बात है। तो लाइट किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस को प्रभावित करती है, इसी का अध्ययन फोटो केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, कि लाइट जो है उसको डालने से केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस हो पाती हैं, इसी को स्टडी करना फोटोकेमिस्ट्री है। यानी कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिस्ट्री। तो हम लाइट आखिर केमिकल रिएक्शन कैसे करवाती है इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगर हम लाइट को किसी पदार्थ पे या किसी मैटर पे डालते हैं तो वो क्या इफेक्ट डालती है। लाइट या रेडिएशन दोनों ही एक बात है। आप लाइट बोलो या रेडिएशन बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। बस रेडिएशन का ही एक फॉर्म लाइट है, और दोनों ही एनर्जी है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ लाइट तो वो भी एक ऊर्जा ही है, रेडिएशन वो भी एक ऊर्जा ही है। रेडिएशन बहुत तरह की होती है, जैसे कि यूवी एक रेडिएशन है, गामा एक रेडिएशन है, एक्सरे एक रेडिएशन है, कॉस्मिक एक रेडिएशन है। लेकिन जिस रेडिएशन से हम देख पाते हैं उस रेडिएशन को हम लाइट कहते हैं। ये दोनों ही एनर्जी हैं। ये दोनों ही क्या है, एनर्जी है। जब हम एनर्जी को मैटर में डालते हैं तो जो मैटर का मॉलिक्यूल, जब हम एनर्जी को, ये लाइट को या रेडिएशन को किसी सब्सटेंस पे डालते हैं तो उस सब्सटेंस के, उस मैटर के, उस पदार्थ के एटम्स या मॉलिक्यूल में चेंजेस आते हैं। याद रखना, जब हम लाइट को या रेडिएशन को कहाँ डालेंगे, किसी सब्सटेंस पे डालेंगे, तो ये जो लाइट है ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को मिलती है, इन एटम्स को मिलती है, और इनमें चेंज आते हैं। इनमें क्या आते हैं, चेंज आते हैं। अब ये चेंज फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं और केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं और केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। अभी ये सारी चीजें क्या है, अभी आगे हम देखेंगे। तो याद रखना कि जब हम लाइट को यानी कि एनर्जी को किसी मैटर पे जब डालते हैं तो फिर वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स या एटम के द्वारा ले ली जाती है, और उन एटम्स या मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस फिजिकल चेंज हो सकते हैं या केमिकल चेंज हो सकते हैं। यानी कि या तो वहाँ पे कुछ फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, ठीक है, वहाँ पे मॉलिक्यूल या एटम की एनर्जी में बदलाव आ जाएगा, या केमिकल चेंज होंगे यानी कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार के हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जब लाइट किसी मैटर पे पड़ती है तो वो लाइट क्या क्या, किस किस तरह से मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है उसको अब हम देखते हैं। मतलब उस लाइट का होता क्या क्या है। वो लाइट आखिर जाती उस मैटर के अंदर जब घुसती है तो वो क्या क्या वहां पे प्रक्रियाएं हो सकती हैं, क्या क्या वहां पे फिनोमिना हो सकते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो फिनोमिना है, सबसे पहली घटना जो घट सकती है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वो क्या होता है हम जानते हैं। क्या जानते हैं, एक सब्सटेंस के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एक सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में एटम्स, और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने एक एनर्जी शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट एनर्जी शेल में प्रेजेंट है और ये उसका दूसरा एनर्जी शेल है।
और दोनों के बीच में मान लेते हैं कि जे एनर्जी का डिफरेंस है। दोनों के बीच में मान लेते हैं कि डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों शेल के बीच में, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में, इन दोनों शेल के बीच में डेल्टा ई एनर्जी का फर्क है। अब जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ती है, जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ती है, अगर लाइट में भी डेल्टा ई एनर्जी है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर लाइट में भी डेल्टा ई एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे एक घटना होगी। अगर हम एक लाइट को किसी मैटर पे डालते हैं तो वहां पे लाइट क्या करेगी? तो ये काम लाइट कर सकती है, लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, और लाइट एब्जॉर्ब होगी, और लाइट यानी कि एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में लेके जाएगी। कंडीशन क्या है? जो गैप है वो उतनी एनर्जी उस लाइट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपने देखनी है। दूसरी घटना क्या घटती है? दूसरी घटना है इमिशन। जब लाइट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया और इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है और अवशोषित ऊर्जा को, यानी कि जो ऊर्जा इसने ली होती है, अवशोषित ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, तो ग्राउंड स्टेट में आएगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज कर देगा और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसको कहते हैं इमिशन। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर एक्साइटेशन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट एंड रिलीज एनर्जी। और जब एनर्जी छोड़ेगा तो किस फॉर्म में छोड़ेगा? ये एनर्जी निकलेगी तो किस रूप में निकलेगी? ये एनर्जी लाइट के रूप में निकल सकती है या हीट के रूप में निकल सकती है, इन फॉर्म ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज इमिशन। इसी को क्या कहते हैं? इमिशन कहते हैं। अब इमिशन के प्रकार होते हैं। अगर ये जल्दी से इमिशन कर देता है, ऊपर गया और तुरंत इमिशन कर दिया, तो इसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? फ्लोरोसेंस। ये भी ध्यान रखना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और ऊपर जाकर तुरंत नीचे आ गया, तुरंत नीचे आ गया और उसने रैपिड इमिशन किया, तो इसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। और अगर बहुत धीरे धीरे इमिशन कर रहा है तो इसको फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। अभी इन सारे टॉपिक्स को आगे जब जैवलॉन स्काई डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर इन सारे चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और चीज होती है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती है। थर्ड, एक और घटना होती है कि जो ये लाइट है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब ना हो। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एब्जॉर्ब हो रहा हो और इमिशन हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में लाइट जो होती है पार्टिकल से, मैटर के पार्टिकल से टकरा के वापस इधर उधर बिखर जाती है। ठीक है, ये जो लाइट है, ये जो हमारी लाइट है, ये आ रही है और ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनसे ये टकरा के या इस अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है। इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्कैटरिंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो लाइट इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए। हो सकता है कि यहाँ पे हमें स्कैटरिंग देखने को मिले। स्कैटरिंग भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। ये वैसा नहीं होता है कि एक बॉल आएगी और दूसरी बॉल से टकरा के दूर चली जाएगी, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। लेकिन हम इसको इसी हिसाब से समझ जरूर सकते हैं कि एक बॉल आई, ये फोटोन एक बॉल है, ये हमारे पास फोटोन है और ये हमारे पास मैटर का पार्टिकल है। तो ये फोटोन इस मैटर के पार्टिकल से टकरा के बिखर जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा ये और ज्यादा इसमें इसके कॉन्सेप्ट में डेप्थ होती है, उसको अभी फिलहाल हम ऐसे नहीं समझ रहे। हम इसको इतना समझ लेते हैं कि लाइट आएगी और लाइट जो है पार्टिकल के साथ जब इंटरेक्ट होगी तो उसका डायरेक्शन इस प्रकार से बदल जाएगा, एक टकरा के निकल जाएगी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यार ये एब्जॉर्प्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है, स्कैटरिंग हो, ये भी हो सकती है। तो लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इंटरेक्ट विद द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये स्कैटरिंग आपने देखी होगी। आसमान में पूरा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या वो जो इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। जो सूरज का प्रकाश आता है तो उसमें जो ब्लू लाइट है वो इनसे टकरा के ऐसे बिखर जाती है।
इसलिए पूरा आसमान कैसा दिखाई देता है, हमें ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग हो गई। स्कैटरिंग में भी दो टाइप होते हैं। एक, अगर लाइट जो स्कैटर्ड हो रही है उसकी ऊर्जा में कोई चेंज ना हो, तो इसको कहते हैं रैले स्कैटरिंग। जो लाइट टकरा के बिखर रही है, अगर उसकी ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, रैले स्कैटरिंग कहेंगे। और अगर उसकी एनर्जी में चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं रमन रमन स्कैटरिंग। क्या कहते हैं, रमन स्कैटरिंग कहते हैं। ओके, और क्या फिनोमिना हो सकता है, हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन के बाद इमिशन हो सकता है, फिर हमने देखा स्कैटरिंग हो सकती है, और अब क्या हो सकता है, एक और फिनोमिना है, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो कभी कभी लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ये ज्यादातर शाइनी सरफेस में होता है। अगर कोई मैटर, कोई पदार्थ बहुत ऐसा शाइनी है, बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, चमकदार है, तो ऐसी कंडीशन में लाइट्स क्या करती हैं, टकरा के वापस आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास पानी है, उसमें से जब हम लाइट पास करते हैं तो लाइट उससे ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये भी संभव है, ट्रांसमिशन भी संभव है। तो बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं, जैसे कि लाइट, जैसे कि पानी है, और जैसे कि हमारा ग्लास होता है, उसमें अगर ग्लास, कांच जो है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, तो लाइट यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होती, कोई स्कैटर्ड भी नहीं होती, वो सीधे पार पार हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये भी एक क्या है, फिनोमिना है, ये भी एक घटना है जो होती है जब लाइट किसी मैटर के ऊपर पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे आप, जो मैंने क्वेश्चन, जो पहला टॉपिक है हमारा, जो हमारा पहला टॉपिक है कि इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, जो हमारा पहला टॉपिक है, तो वो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि हाउ द लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका आंसर कैसे लिखना है मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक में, दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, इसमें दूसरा टॉपिक है इसी चैप्टर में देखेंगे। ओके, दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। ये तो बहुत ही आसान है, थर्मल और फोटोकेमिकल। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप इस चैप्टर को और गहराई से समझोगे, अभी तो बस स्टार्टिंग है, बेसिक चीजें हम देख रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब इसको देख लेते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, और बहुत ही आसान भी है। तो थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या फर्क है, बहुत ही आसान। थर्मल का मतलब है हीट, तो जहां पर हम केमिकल रिएक्शन को हीट देकर स्टार्ट करेंगे उसको कहते हैं थर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो जहां पर आप क्या करोगे, क्या करोगे, नाम ही बता रहा है, थर्मल मतलब गर्मी। तो जो केमिकल रिएक्शन हीट दे के शुरू होती है उसको कहते हैं हम थर्मल प्रोसेस। यहां पर क्या होता है, जब आप हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स रिएक्शन कर पाते हैं, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अपना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर पार कर लेते हैं, और फिर रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो थर्मल प्रोसेस यानी कि जहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाकर मॉलिक्यूल में, मतलब उनको हीट करेंगे, हीट करने से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर वो आपस में टकराएंगे। वो अपना एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कहा जाता है उसको, कि मतलब वो एक एनर्जी, मिनिमम एनर्जी उनके पास आ जाए, वो आ जाएगी, और फिर वो रिएक्शन कर लेंगे। तो ये यहाँ पे थर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है। केमिकल प्रोसेस, फोटोकेमिकल नाम बता रहा है कि भैया ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट से शुरू होती है, जहां पर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल मान लो बी से उसको रिएक्ट करना है, तो वो हीट दे दो, कितनी भी हीट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर ए के ऊपर क्या डालना पड़ेगा, फोटोन डालना पड़ेगा, लाइट डालनी पड़ेगी। लाइट डालने से ए जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, अब वो पी के साथ रिएक्शन कर पाएगा। तो ये काम लाइट से, हीट से नहीं होगा, ये काम किससे होगा, लाइट से होगा। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएंगी।
तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो लाइट से शुरू होती हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड हो जाता है और फिर रिएक्शन कर पाता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे, एनर्जी का सोर्स क्या है? अगर हम डिफरेंस लिखेंगे तो थर्मल में क्या चाहिए होता है, हीट। फोटोकेमिकल में क्या चाहिए होता है, लाइट। नेचर ऑफ एक्साइटेशन, जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं उनमें मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में ही रिएक्शन कर लेते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो ऊपर जंप नहीं करता। बस हीट देने से क्या होता है, मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना कि थर्मल में क्या होता है, हम हीट देते हैं और हीट देने से जो मॉलिक्यूल बेचारा सोया हुआ था वो भागना शुरू कर देता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता, बस इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है और इसी दौरान ये बी से टकरा जाता है और रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट नहीं होता। थर्मल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता। माफ कीजिएगा, यहाँ एनर्जी जो है वो केवल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। लेकिन फोटोकेमिकल में मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। मतलब ए जो है, जैसे ही इसमें फोटोन डालोगे, लाइट में जैसे ही रिएक्शन कराओगे, ए की बी के साथ रिएक्शन करनी है, और लाइट जैसी डालोगे तो ए का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, वो अगले उसमें कूद जाएगा, तो ए एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये बी के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं उनमें ऐसा, जैसे सी और डी के बीच में मान लो थर्मल थर्मल रिएक्शन है, तो सी का इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा कहीं, हीट देने से ये भागेगा यहाँ से वहाँ, भाग रहा है यहाँ से वहाँ, और डी से टकरा जाएगा फटाफट और फिर रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो थर्मल में ऐसा होता है, और ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि भैया हमारे पास मान लो ए और बी के बीच में मुझे रिएक्शन करानी है, लेकिन इनके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अभी इनके पास एक्स एनर्जी है, लेकिन इनके पास वाई एनर्जी तक होनी चाहिए, और इस गैप को कहते हैं एक्टिवेशन। इस गैप को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो ये गैप होता है, ये गैप थर्मल के केस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्मल के केस में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का गैप होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। फोटोकेमिकल में ऐसा नहीं होता। लाइट एनर्जी, लाइट प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली, ऑफ्टन लोअर थर्मल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लाइट जो है वो तुरंत एनर्जी दे देती है, और यहाँ पर मतलब कंपेयर टू थर्मल यहाँ पे कम जरूरत पड़ती है ऊर्जा की रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात डिप करेंगे तो थर्मल में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं, आप कितना गर्म कर रहे हो उतनी जल्दी जल्दी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन थर्मल जो प्रोसेस होते हैं उसमें हीट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कि आप कौन सी लाइट डाल रहे हो, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और कितनी डाल रहे हो वो लाइट, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो लाइट कितनी डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो डिफरेंस लिखा रहा हूँ मैं आपको, ये डिफरेंस आप लिख लेना ऐसे करके, इस तरह से बना के लिख लेना। ठीक है, तो यार यहाँ पे जैसे आप लिखोगे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे नंबर 1 2 3, 3 में जैसे रेट ऑफ, ये जो भी आ रहा है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, तो थर्मल में क्या लिखोगे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये फोटो और ये थर्मल यहाँ लिख देना ऐसे करके। तो रेट ऑफ रिएक्शन थर्मल के केस में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन फोटोकेमिकल पे ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा, सेलेक्टिविटी। जो थर्मल रिएक्शंस हैं वो लेस सेलेक्टिव होती हैं। थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं वो, ओके, अगला देखेंगे। अगला क्या पॉइंट, अगला क्या डिफरेंस है, जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं, थर्मल रिएक्शंस लेस सेलेक्टिव होती हैं। ठीक है, इनका जो थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं, यहाँ थर्मल लिखो, यहाँ फोटोकेमिकल लिखोगे, तो अगला डिफरेंस क्या है, थर्मल रिएक्शन लेस सेलेक्टिव होती है। ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन मोर सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव का मतलब है कि भैया ये थर्मल रिएक्शंस जो हैं, मान लो कोई रिएक्शन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होनी है, तो वो 40 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। ऐसा है, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 40 पे हो।
जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 44 पे हो, कहीं 45 पे हो, वो 44 पे भी हो सकती है, 43 पे भी हो सकती है। तो सेलेक्टिव कम होती है, इनका टेम्परेचर का एक रेंज जैसा होता है कि यार मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ तो 200 से लेकर 220 के बीच में ये रिएक्शन होगी, 200 से लेके 210 के बीच में रिएक्शन होगी। तो ये कम सेलेक्टिव होती हैं। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत सेलेक्टिव होती है। इसका मतलब अगर ए और बी की रिएक्शन होने के लिए लाइट चाहिए 200 एनएम की, 200 एनएम वेवलेंथ की लाइट चाहिए, तो 200 एनएम वेवलेंथ की लाइट ही चाहिए। अगर वहां आप 202 एनएम वेवलेंथ की लाइट दे दोगे तो काम नहीं चलेगा, वहां 220 एनएम वेवलेंथ की लाइट दे दोगे तो काम नहीं चलेगा। तो यार ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, बहुत सिलेक्टिव होती है। मतलब ये थर्मल रिएक्शन, अगर कोई थर्मल रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होनी है तो वो -1 पे भी हो सकती है। अगर कोई थर्मल रिएक्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होनी है तो वो 12 पे भी हो सकती है, 13 पे भी हो सकती है, 14 पे भी हो सकती है। मतलब उसकी एक रेंज होती है। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब उसमें आप जो लाइट डाल रहे हो, अगर उस लाइट की वेवलेंथ अगर 200 एनएम है तो 200 एनएम ही चाहिए, उससे नीचे या ज्यादा होगी तो काम नहीं बनेगा। तो यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसी होती है? हाईली सेलेक्टिव, हाईली स्पेसिफिक ये होती है। ठीक है, ओके। और रिएक्शन पाथवे कैसा होता है? इनका रिएक्शन पाथवे कैसा है? फॉलो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट मैकेनिज्म है। इसमें तो एक्साइटेशन तो होता ही नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट मैकेनिज्म होता है। मतलब इसमें कोई भी, जैसे मेरे पास मान लो सी है, डी है, फिर इसमें मैंने हीट किया, तो ये एक ग्राउंड स्टेट मैकेनिज्म होता है। इसमें इसका कोई इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो ही नहीं रहा, सी का इलेक्ट्रॉन अपने कहीं नीचे जहां पे है वहीं बैठा हुआ है। बस इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये इसके साथ टकराएगा, इसके कुछ बॉन्ड टूटेंगे, फिर ये इसके साथ टकराएगा, इसके साथ बॉन्ड बनेंगे और नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट मैकेनिज्म फॉलो करता है। लेकिन जो लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ए और बी के बीच में, फोटोकेमिकल एच न्यू मतलब लाइट, हाँ, तो ए और बी के बीच में अगर लाइट की उपस्थिति में अगर रिएक्शन हो रही है तो वो लाइट पहले ए के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगी। ए का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि ए एक्साइटेड अवस्था में आ जाएगा, फिर जाके वो बी के साथ कुछ कर पाएगा। मतलब यहां पर एक्साइटेड स्टेट मैकेनिज्म होता है। कैसा होता है? एक्साइटेड स्टेट मैकेनिज्म होता है। जबकि थर्मल में एक नॉर्मल ग्राउंड स्टेट मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। इसका मतलब भाई आराम से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, आराम से मॉलिक्यूल को गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल भागेगा यहाँ से वहां, उसको गर्मी महसूस होगी, उसके बॉन्ड टूटेंगे, फिर वो दूसरे के साथ नए बॉन्ड बनाएगा, बस सिंपल। लेकिन फोटोकेमिकल में तो वो इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड होना पड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है थर्मल के? ऐसे आप थर्मल का एग्जाम्पल पूछेगा कोई कोई आपसे, तो थर्मल के एग्जाम्पल, जैसे हम फ्यूल जला रहे हैं तो कंबशन ऑफ फ्यूल, ये थर्मल का एग्जाम्पल है। और बाकी हम लैब में भी बहुत सारी रिएक्शंस थर्मल ही करते हैं। ठीक है। और फोटोकेमिकल का जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोलाइसिस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो फोटोकेमिकल का फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे लाइट पड़ती है तभी जाके चीज़ें चीज़ें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, लाइट पड़ने के बाद कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बना पाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। इसमें बिना लाइट के खास वेवलेंथ की लाइट नहीं पड़ेगी तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यार ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमारी क्या है? एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो बहुत जनरल चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि भैया दोनों में क्या डिफरेंस है, थर्मल में और फोटोकेमिकल में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जरूर एग्जाम में पूछेंगे, तो जरूर इसको लिखिएगा। पहले तो डेफिनेशन का ही डिफरेंस है, तो डेफिनेशन का मैंने डिफरेंस यहाँ पे 1 नंबर लिखा नहीं, यहाँ पे 1 नंबर लिख लीजिएगा। तो पहला है डेफिनेशन की, ये लाइट की प्रेजेंस में होगी, सॉरी ये हीट की प्रेजेंस में होगी, ये लाइट की प्रेजेंस में होगी। दूसरा बता ही रहा है यहाँ पे, एनर्जी सोर्स यहाँ हीट होगा, यहाँ लाइट होगा। फिर यहाँ पे एक्साइटेशन, थर्मल में कोई एक्साइटेशन नहीं होता, फोटोकेमिकल में एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जंप मारता है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, थर्मल में फोटोकेमिकल में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे लाइट जो है वो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्मल में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, फोटोकेमिकल में लाइट कितना डाल रहे हो और क्या वेवलेंथ डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। थर्मल ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं होती, फोटोकेमिकल बहुत सेलेक्टिव होती है। मतलब फोटोकेमिकल में आपको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइट चाहिए तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका पाथवे कैसा होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है? ग्राउंड स्टेट। और ये कहता कैसा होता है? फोटोकेमिकल का एक्साइटेड स्टेट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये है, मैं एक बार आपके सामने इसको पूरा मिटा देता हूँ, आप इसके नोट्स स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।